राधा रानी का नाम जाप करने से मन इतना शांत क्यों हो जाता है? क्योंकि किशोरी जी स्वयं बहुत शांत है। राधा जो आपके जीवन में श्री कृष्ण नाम की धारा बहा दे वही तो राधा है। जो आपका संबंध भगवान के साथ जोड़ रहे हैं और आपको भगवान से मिला दें वही तो श्री राधा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी को पाइए, और अगर ठाकुर जी को पाना है तो श्री राधिका रानी के गुण गाइए। कहते हैं भगवान हमारे कण कण में है, बट लोगों को फिर भी महसूस नहीं हो पाता। महसूस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको उससे प्रेम ही नहीं, आपको उसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं। इस दुनिया में सबसे मुश्किल चीज पाना पता है क्या होता है? जो भगवान की बड़ी कृपा से मिलती है वो चीज होती है मनुष्य की देह, मनुष्य का शरीर। आजकल ना लाइफ बहुत बिजी हो गई इंसान की। ऐसा बिजी लाइफ में इंसान अध्यात्म के लिए टाइम नहीं निकाल पाता। तो क्या इस वजह से हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं? कभी उन व्यस्त लोगों से जाकर पूछें क्या आपके पास भोजन करने का समय है? भगवान श्री कृष्ण ने एक घोषणा करी महाभारत के युद्ध से पहले कि मैं इस युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यह बात जब पितामह भीष्म के कानों में गई तो उन्होंने भी एक प्रतिज्ञा कर डाली। युद्ध का दिन आया, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर सारथी बनकर बैठे हुए हैं। अर्जुन अपने हाथ में गांडीव लेकर खड़े हुए हैं। सामने पितामह भीष्म और कौरवों की भारी सेना है। रथ का टूटा हुआ पहिया लेकर आज भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़े हैं। अगर आप भजन करें भगवान का तो आपके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बेहद बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं राधा रानी जी की, कृष्ण भगवान की। जी हाँ, आज का पॉडकास्ट स्पिरिचुअल होने वाला है। जैसा कि हमारा टॉपिक एस्ट्रोलॉजी होता है, बट आज थोड़ा डिफरेंट है, स्पिरिचुअल की बात करेंगे आज। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देवी निधि सारस्वत जी, जो एक बहुत ही फेमस कथावाचक है। तो मिलते हैं मैम से। थैंक यू सो मच मैम, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए। जय श्री राधे। कैसे हो मैम आप? बड़ी कृपा है भगवान की, श्री राधिका रानी जी की। मैम, आपको हमारे स्टूडियो कैसा लगा आके यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा कि आपका टॉपिक हमेशा से एक ज्योतिष विज्ञान हाँ के जी। विषय में रहा है और आज आप पहली बार अध्यात्म के ऊपर कोई पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। मैम, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, अभी हाल फिलहाल में आपकी शादी हुई है, जैसे सबको पता ही है, 9 दिसंबर की आपकी शादी हुई थी। तो शादी के बाद आपका जीवन कैसा चल रहा है? मतलब कि जो पहले लाइफ थी और जो अब एकदम से सडन चेंज आना लाइफ में, तो वो कैसा चल रहा है आपका? भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी दया है कि जीवन बहुत आनंदमय है। एक बार किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या आप मज़े में हैं? तो मैंने कहा था कि नहीं, मज़े में नहीं हूँ लेकिन आनंद में हूँ। ओके। तो उन्होंने कहा कि मज़े में और आनंद में कोई विशेष फ़र्क तो होता नहीं है, दोनों का मतलब तो एक ही है कहीं ना कहीं। मैंने कहा नहीं, बहुत अंतर है। मज़े में रहने के लिए धन की आवश्यकता होती है और आनंद में रहने के लिए श्री राधिका रानी की कृपा की आवश्यकता होती जी। है। तो मैं आनंद में हूँ, किशोरी जी की बड़ी कृपा है। हाँ, विवाह करने के बाद आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, आपको मैनेज करना पड़ता है। और क्योंकि मेरी शादी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है। बैकग्राउंड से है, मेरी फैमिली जहाँ मेरी शादी हुई, मेरे फादर इन लॉ आदरणीय श्री रामवीर उपाध्याय जी उत्तर प्रदेश सरकार में 3 बार मिनिस्टर रहे। और आज भी जो उनकी चीज़ें हैं जो विरासत में उनसे प्राप्त हुआ है, वो उनके पुत्र यानी कि मेरे पति देव जी। उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हाँ, डिफरेंट माहौल तो है। अध्यात्म से एक राजनीतिक परिवार में आना, लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि मेरा प्रमोशन हुआ है। ओके।
प्रमोशन कैसे हुआ कि अब तक मैं सिर्फ धर्म और अध्यात्म के विषय में मुझको ज्ञान था या अनुभव था, लेकिन क्योंकि अब मैं एक राजनीतिक परिवार में आई हूँ, तो एक क्योंकि हम मोदी जी के फ़ैन हैं देखा जाए तो, क्योंकि जब से हमने मोदी जी को देखा हमें पॉलिटिक्स अच्छी लगने लगी, है ना। राजनीति के बारे में थोड़ा बहुत जानने को समझने को मिला। तो अब राजनीति को बहुत नज़दीक से देखने का मुझे एक अवसर मिला है कि कैसे हमारा परिवार जनता की सेवा करता है और कैसे उन लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो हाँ, शादी करने के बाद ज़िम्मेदारियाँ और अधिक बढ़ जाती हैं। पहले केवल एक ही परिवार की ज़िम्मेदारी थी, अभी 2 परिवारों की ज़िम्मेदारी है और बल्कि उस परिवार से जितने लोग जुड़े हुए हैं, उन सब की ज़िम्मेदारी है। जी, बिल्कुल। तो बहुत आनंद में है, बहुत अच्छा भी है और बहुत अच्छे अनुभव मुझे मिल रहे हैं। जो चीज़ मुझे नहीं जानती थी, मैं जिस चीज़ के विषय में, उसके बारे में मुझे जानकारी मिल रही है। सो टच वुड, बहुत अच्छा है सब कुछ। मैम, आज का जैसे समाज चल रहा है, आजकल जो भी यंग है, ये लड़का है या लड़की है, विवाह से बहुत डर रहे हैं। समाज में मतलब फैला हुआ है कि अगर विवाह करते हो किसी मतलब कि जैसे अरेंज मैरिज में होता है कि हम किसी को जानते नहीं हैं लेकिन शादी उसके साथ कर रहे हैं, तो सब में डर का माहौल रहता है ज़्यादातर कि जो लाइफ पार्टनर हमें मिलेगा वो कैसा होगा या वो कैसी होगी, हमारा मतलब जो लाइफ पैटर्न है समझ पाएंगी नहीं पाएगी, हमारे घर के रीति रिवाजों के साथ ढाल पाएगी, खुद को नहीं पाएगी, ऐसे। तो देखिए, क्यों डरना चाहिए ऐसा? नहीं, डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, बहुत अच्छी चीज़ है। लोग इसलिए भयभीत हैं क्योंकि वो ज़िम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। जी। लोग बंधन में नहीं रहना चाहते। उन्हें लगता है कि हम गृहस्थ में रहेंगे, बंधन हो जाएगा, हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो माइंड में कॉन्सेप्ट है वो एक थोड़ा डिफरेंट है शादी को लेके, कि हमने शादी कर ली तो हम बंधन में बंध जाएंगे। नहीं, बंधन में नहीं बनते हैं, बल्कि गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया गया। अब मैं अपने परिवार में रह के, ससुराल में रहकर, यहाँ पर बैठकर पॉडकास्ट कर रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, भगवान की चर्चाएं कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि विवाह करने से आपके काम वगैरह बंद हो जाते हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है हमने विवाह कर लिया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं प्राय हमेशा कहा करती हूँ कि गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ क्यों है। देखो, भगवान कहते हैं कि देखो, संन्यास आश्रम जो होता है उसमें व्यक्ति का काम सिर्फ भजन करना है, उसके पास परिवार की, घर की कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में कितनी चीज़ें होती हैं, कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, माता पिता की, भाई बहन की, बच्चों की, पति की, पत्नी की। और व्यक्ति समाज में रहकर परिवार का लालन पालन करते हुए, इतनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए फिर भगवान का भजन करता है। जी। जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तब आप भजन कर रहे हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन आप एक परिवार में रहकर जिम्मेदारियों को पूरा करते फिर आप भगवान का भजन करते हैं ना, तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है कि देखो, परिवार में रहकर, पत्नी के साथ रहकर, बच्चों के साथ रहकर भी ये व्यक्ति मेरे लिए भजन करने का समय निकालता है। जी। तो जो गति मरने के बाद सन्यासियों को मिलती है ना, वही गति एक अच्छे गृहस्थ आश्रम को पालन करने वाले व्यक्ति की भी होती है। जी मैम, हाल फिलहाल में जैसे आपकी शादी हुई, इंद्रेश महाराज जी की भी शादी हुई थी, तो जैसे जिस कथावाचक की जो शादी होती है, जैसे जो फेमस होता है, तो उनकी अगर शादी होती तो वो कहते हैं कि इतना पैसा लगा दिया शादी में, मतलब बुरी तरह से ट्रोलिंग भी की जाती, तो आपको उस चीज़ का सामना करना पड़ा था? देखिए, जब आप एक पब्लिक लाइफ में होते हैं तो जब आप प्रशंसा को पचाते हैं तो फिर आलोचना को भी आपको झेलना पड़ेगा, जी। है ना। दोनों चीज़ें बराबर चलती हैं। आपको प्यार करने वाले और आपको नीचा दिखाने वाले सब इक्वल उसमें होते हैं। बिल्कुल। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप सही हैं तो किसी को सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। देखो, लोगों का काम है कुछ न कुछ कहना। आप इस संसार में किसी को खुश नहीं रख सकते। हाँ, हर किसी को नहीं रख सकते। हाँ, आप किसी को नहीं रख सकते। आप अच्छा। खुद को खुश रख ले, वही बहुत बड़ी बात है। ओके। देखो, आप कोई व्यक्ति आपके साथ कब तक खुश है? जब तक आप उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हो।
आप उसकी हर इच्छा को पूरी कर रहे हो, तब तक वो खुश रहेगा। जिस दिन आपने उसकी इच्छा के विपरीत कुछ करना शुरू कर दिया, वो दुखी हो जाएगा, वो नाराज़ हो जाएगा, क्रिटिसाइज़ करेगा आपको, आपकी बुराइयाँ करेगा, आपको गाली भी देगा। देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल मैम। तो आप इस संसार पे ना किसी को संतुष्ट कर सकते हैं, मैंने ये महसूस किया, ना ही खुश कर सकते हैं। अगर आप आंखें खोल कर चलोगे तो लोग कहेंगे देखो कैसे अभिमान में चलकर आ रहा है, शर्म नहीं है इसको कि नजरें नीची कर ले, कहेंगे कि नहीं? बिल्कुल कहेंगे, कहेंगे। है ना? और अगर आप नजरें झुकाकर चलेंगे तो कहेंगे जड़ भरत बन रहा है, कहीं कोई चींटी इसके पैरों से मर न जाए, बहुत बड़ा बाबा जी हो गया ये, है ना? आप अपनी आंखें फोड़ भी लोगे ना तो भी ये लोग कहेंगे जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो किसी भी स्थिति में आप किसी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जिसको जो कहना है कहने दीजिए। आप अच्छे अच्छे काम कीजिए, ऐसे काम कीजिए कि आपको खुद को देखने में शर्म नहीं आए। अगर जी। नहीं आ रही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपकी बुराई कर रहा है, आलोचना कर रहा है या क्या कर रहा है। ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि पता है लोग ना निंदा भी उसकी करते हैं जिसमें कोई बात होती है। जी बिल्कुल। लोग आपकी बुराई कब करते हैं? जब वो आपके बराबर पहुंच नहीं पाते, तभी तो आपकी बुराई करते हैं। परम श्रद्धेय श्री मुरारी बापूजी महाराज एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जब कोई आपकी बुराई करे या निंदा करे ना तो भगवान के सामने एक दिया जलाते ना। ओके। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति आपकी बुराइयां इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि आप उससे बेहतर हैं। अगर आप उससे बेहतर नहीं होते, अगर आप सफल नहीं होते, अगर आज आप सक्सेसफुल नहीं होते, तो वो क्यों आपकी बुराई करेगा, क्यों आपकी आलोचना करेगा, क्यों आपके बारे में अभद्र शब्द बोलेगा? जब लोग आपकी बराबरी नहीं कर पाते ना तब लोग ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं। और ये बहुत छोटी सी नॉर्मल सी बात है, इसको इग्नोर करना चाहिए। हाँ, इग्नोर तो करना ही चाहिए। कहते हैं ना, एक कान से बात सुन के दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। जी मैम, कहते हैं भगवान हमारे कण कण में है, बट लोगों को फिर भी महसूस नहीं हो पाता। देखिए, भगवान कण कण में है और भगवान सबसे पहले तो आप स्वयं के अंदर है। एक शायर ने लिखा कि मत ढूंढ मुझे आसमान की गर्दिशों में, मत ढूंढ मुझे तू आसमान की गर्दिशों में, मैं तेरे अंदर नहीं हूँ तो शायद कहीं भी नहीं हूँ। भगवान को पहले अपने अंदर खोजने का प्रयास करें। महसूस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको उससे प्रेम ही नहीं है। आपका उसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, आपका उसके साथ कोई बॉन्ड नहीं है। इस संसार में अनेकों लोग जन्म लेते हैं और अनेकों लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो जो लोग जिनको आप नहीं जानते हो, अगर वो लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो क्या आप उनके लिए रोते हैं? जिनको हम नहीं जानते नहीं रोते। जिनका आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, क्या आपको उनके लिए कष्ट होता है? नहीं। कि वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए? बिल्कुल भी लेकिन कोई आपका नज़दीकी व्यक्ति अगर चला जाए तो फिर तो आंसू रुकते ही रोते नहीं। भी हैं, कष्ट भी होता है। क्यों? क्योंकि आपका उसके साथ एक कनेक्शन है। आप उसके साथ एक कनेक्शन बना के हर चीज़ को फील कर पा रहे हो। तो जब आपका भगवान के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, जब आपका भगवान के साथ कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो आपको कैसे महसूस होगा? आप कैसे महसूस कर पाएंगे उसकी कृपा को? कैसे महसूस कर पाएंगे उसके प्रेम को? लोग कहते हैं कि हम कैसे महसूस करें कि भगवान है या उसकी कृपा है? अरे भैया, तुम इस दुनिया में बैठे हुए हो, तुम ये बोल पा रहे हो, हंस पा रहे हो, सुन पा रहे हो, कह पा रहे हो, चल पा रहे हो, फिर पा रहे हो, किसकी वजह से? किसकी वजह से? ये मानव शरीर आपको किसने दिया? भगवान ने दिया। विज्ञान ने थोड़ी दिया है आपको मानव शरीर। ये जो शरीर हम लेकर, इतना लंबा चौड़ा शरीर लेकर बैठे, किसने दिया? और आप कहते हो कि भगवान की कृपा का अनुभव कैसे करें हम? दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस दुनिया में सबसे मुश्किल चीज पाना पता है क्या होता है? जो भगवान की बड़ी कृपा से मिलती है,
वो चीज़ होती है, ये मनुष्य की देह, मनुष्य का शरीर। अगर आज आप या मैं, कोई भी अगर किसी पशु शरीर में होता, तो यहाँ बैठकर हम ये सब चर्चा कर पाते? बिल्कुल भी नहीं। आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि उस परमात्मा ने हम पर कृपा करके हमें मानव बना दिया। जी। क्या कभी हमने उस शरीर देने वाले को थैंक यू बोला? नहीं बोलते। क्या कभी हमने उसको धन्यवाद कहा कि प्रभु मैं लायक कहाँ था इतनी सुंदर बॉडी की, कि इतना सुंदर देह आपने मुझे प्रदान कर दिया? मैंने तो कभी उनको थैंक यू नहीं बोला। और जब हमारा बर्थडे होता है तो अगर हमें कोई घड़ी गिफ्ट करते 10 बार थैंक यू बोल देते। बोल देते हैं कि आपने इतनी बढ़िया घड़ी हमें दी, इतनी सुंदर घड़ी आपने हमें दी। कई बार उसको धन्यवाद बोलेंगे, लोगों को दिखाएंगे, मेरे फलाने मित्र ने मुझे ये घड़ी दी, ये किया, वो किया। ये कभी सोचा नहीं कि उस घड़ी को जिस कलाई पर बांधते हैं, उस कलाई देने वाले को कितनी बार थैंक यू बोला? एक भी बार नहीं बोला। घड़ी तो कोई भी दे सकता है, पर कलाई तो केवल और केवल बांके बिहारी ही दे सकता है। जी। विज्ञान भी नकली दे देगा। हाँ। जो किसी काम का नहीं हाँ, किसी रहेगा, काम का फीलिंग ही नहीं रहेगी उसके अंदर। लेकिन वो कलाई तो वही दे सकता है। लेकिन घड़ी देने वाले को धन्यवाद बोल दिया, लेकिन कलाई देने वाले को कभी धन्यवाद ही नहीं कहा। कितनी बुरी चीज़ है ये। बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। एक बार कुछ स्त्रियां आपस में बातें कर रही थी, तो एक कन्या का नया नया रिश्ता हुआ था। तो उसके ससुराल से उसके पति ने उसके लिए नाक में पहनने वाली नथनी भेजी थी। तो वह इस कन्या अपनी सहेलियों के साथ जा रही थी, तो अपनी नथनी की बड़ी तारीफ कर रही थी। उनके पीछे पीछे कबीरदास जी महाराज चल रहे थे, सुन रहे थे सब। तो वो कन्या बार बार कह रही थी, देखो ना मेरी नथनी कितनी सुंदर है, इसमें ये डायमंड लगा हुआ है, इसमें ये मोती लगे हुए हैं। बार बार नथनी की तारीफ़ कर रही थी, बार बार अपने पति की तारीफ़ कर रही थी कि मेरे होने वाले पति कितने अच्छे हैं, कि विवाह से पहले उन्होंने मुझे इतनी सुंदर नाक में पहनने के लिए नथनी भेंट की है। बड़े गुणगान कर रही थी। तभी कबीरदास जी महाराज निकल कर गए और कहने लगे, अरे नथनी दीनी यार ने तो सुमिरन बारंबार, नथनी दीनी यार ने तो सुमिरन बारंबार, और नाक दीनी करतार ने वाको दियो विसार। अरे तू नथनी देने वाले पति को, अपने प्रेमी को बार बार याद कर रही है, लेकिन उस नथनी को जिस नाक पर पहनेगी, उस नाक देने वाले सरकार को तूने कितनी बार याद किया, कितनी बार शुक्रिया कहा, कितनी बार धन्यवाद कहा। जी। तो रोज उस परमात्मा को, रोज उस श्री हरि को शुक्रिया कहें, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो वो आपको परमात्मा तभी महसूस होगा जब आप उसके साथ एक संबंध बना लेंगे। जी। जिस दिन संबंध आपका स्थापित हो गया, चाहे भक्त भगवान का, चाहे पुत्र और पिता का, चाहे माता पिता का, भाई बहन का, कोई भी संबंध आप स्थापित उसके साथ कर लो। जिस दिन आपने उसके साथ संबंध अपना बना लिया, फिर 24 घंटे आपको उसकी फिक्र रहेगी। जी। आप उसकी याद करते रहेंगे। बिल्कुल। हम आजकल ना लाइफ बहुत बिजी हो गई इंसान की। ऐसा बिजी लाइफ में इंसान अध्यात्म के लिए टाइम नहीं निकाल पाता। तो क्या इस वजह से हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं? क्या हमारा लाइफस्टाइल कि इतना बिजी हो गया कि हम भगवान से ही दूर हो गए? मैं मानती हूँ कि आजकल के लोगों की लाइफ बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त लोग रहते हैं आज की दुनिया में, और लोगों के पास सिर्फ एक ही चीज़ करने के लिए टाइम नहीं होता। पता है क्या? भजन करने के लिए। हर चीज़ के लिए होता है, पर उन व्यस्त लोगों के पास भजन करने के लिए टाइम नहीं होता है। कभी उन व्यस्त लोगों से जाकर पूछें, क्या आपके पास भोजन करने का समय है? होता है उनके पास भोजन करने कितनी बार भोजन करते हैं? 3-4 बार सुबह नाश्ता फिर करते दोपहर हैं, में लंच लंच, करते हैं, शाम को कुछ स्नैक्स, रात को फिर फिर डिनर डिनर करते करते हैं, हैं। फिर पार्टी शार्टी भी करती होंगे। उन्हीं बिजी लोगों के प्रश्न मैं आपसे कर रही हूँ, जिनके पास समय नहीं है भगवान की कथा सुनने के लिए, भजन करने के लिए। अच्छा, फ़ोन पे बातें करने का समय है? मिल जाता है।
हाँ, फेसबुक चलाने का, यूट्यूब चलाने का, इंस्टा चलाने का समय बहुत है। समय, इसके लिए तो बहुत समय लोगों बहुत के समय पास। है, हर चीज के लिए समय है। श्रृंगार करने के लिए समय है, नहाने धोने के लिए समय है, कपड़े खरीदने के लिए समय है, लोगों की बुराइयां चुगलियां करने के लिए बहुत समय है, फोन चलाने के लिए समय है, भोजन करने के लिए समय है, तो फिर भजन करने के लिए समय क्यों नहीं है? हम्म, तो दोगलापंती हो गई ना। बिल्कुल। या तो हम माने कि आप भोजन भी नहीं करते, आप फोन भी नहीं चलाते, आप कुछ नहीं करते, आपके पास बिल्कुल समय ही नहीं है, तो हम सहमत हैं आपकी इस बात से कि आप भजन करने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। लेकिन अगर आप भोजन करते हैं तो आपको भजन करने के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। जी। या तो आप भोजन छोड़ दीजिए, हम्म, तो हम मान जाएंगे कि हाँ चलो भाई, इस व्यक्ति ने भोजन भी छोड़ दिया, अब इसके पास समय नहीं है। तो जब आप भोजन करने के लिए समय निकाल सकते हैं तो भजन करने के लिए समय क्यों नहीं निकाल सकते? निकाल सकते ये हो। तो लोग बहाने बनाते हैं। मैं एक बात बताऊं, जितनी उंगलियां इस मोबाइल के कीपैड पे चलती हैं ना, जितनी उंगलियां इस फोन को स्क्रॉल करते समय चलती हैं ना, उतनी उंगलियां अगर माला के ऊपर भी चलने लग जाए तो भी भगवान मिल जाएंगे, ग्रेट मैम। है ना। बिल्कुल। इतना समय मैं तो कह रही हूँ, चलो बाकी सारे कामों को छोड़ो, जितना समय आप अपने फोन को देते हो ना, उसका आधा समय भी अगर आप भगवान को दे दोगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। देखो, एक पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे मिलाकर एक पूरा दिन होता है। हम्म, अब नियम ये होता है कि आप 12 घंटे भगवान का भजन करें और 12 घंटे अपने घर के काम करें, तो आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आज के समय में हम देखें, अच्छा चलो ठीक है, फिर 12 घंटे का हम आधा कर देते हैं, तो फिर होता है 6 घंटा। ठीक है, आप 6 घंटे भगवान का भजन कर लीजिए, बाकी के समय अपने काम कर लीजिए। अब लोग कहेंगे हम 6 घंटे नहीं कर पाएंगे, चलो ठीक है, आप 6 घंटे का आधा कर दीजिए, बचा 3 घंटा हुआ। अच्छा, आप 3 घंटे भजन कर लो, 21 घंटे अपने काम कर लो। 3 घंटे का भजन आपका 21 घंटे का कल्याण कर देगा। और लोग कहते हैं हम 3 घंटे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मत करो, 3 घंटे का आधा करो, 1.5 घंटा। आप 1.5 घंटा भगवान का भजन करो, बाकी के समय अपने काम करो। अब लोग कहते हैं हम 1.5 घंटा भी नहीं कर पाएंगे, हमने कहा चलो 1.5 घंटे का भी आधा करो, तो बनता है 45 मिनट्स। चलो आप 45 मिनट भगवान का भजन करो, बाकी के समय अपने काम करो। अब लोग ये भी कहें कि हम 45 मिनट भी नहीं कर पाएंगे, तो भैया उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम है, फिर आप कुछ मत कीजिए। जिसने आपको सब कुछ दिया, आप अगर उसको 45 मिनट नहीं दे सकते, 1 घंटा, जिसने आपको 24 घंटे दिए पूरे एक दिन में जी, और आप उसके लिए दिन में 1 घंटा नहीं निकाल रहे, तो फिर डूब मरना चाहिए। बिल्कुल, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी जी, इससे ज्यादा एहसान फरामोशी कुछ हो नहीं सकती। बिल्कुल, जिसने हमें सांसें दी, जिसने हमें बोलना सिखाया, जिसने हमें हंसने की कला दी, जिसने हमें दुनिया को देखने के लिए सुंदर नेत्र प्रदान किए, जिसने दुनिया में भ्रमण करने के लिए 2 पाँव दिए, जिसने भोजन करने के लिए ये हाथ दिए, और अगर ये शरीर उसके किसी काम नहीं कर रहा है, तो इससे बड़ा एहसान फरामोशी कोई हो नहीं सकती। जिसकी चीज है, जिसके लिए ये चीज मिली है, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये शरीर आपको संसार के लिए नहीं मिला है, ये शरीर आपको इस दुनिया के लिए नहीं मिला है, ये शरीर आपको भगवान का भजन करने के लिए मिला था। आप भगवान को प्रॉमिस करके आए हैं वहां पे। जब बच्चा एक माँ के गर्भ में होता है ना, तो उसे बहुत कष्ट होता है, वो रोता है, चिल्लाता है, तड़फन होती है। माँ थोड़ा नमकीन खा ले तो उसके शरीर पर जलन हो जाती है, माँ थोड़ा गरम खा ले तो उसको तड़फन होती है, पर कौन रोता है, पर उसकी आवाज़ तो कोई सुनता नहीं है। तब बच्चा गर्भ में हाथ फैलाकर भगवान से प्रार्थना करता है, हे नारायण भगवान, मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ प्रभु आपको, मैं वचन देता हूँ आज आपको, मैं यहाँ से बाहर निकलते ही आपका चेला बन जाऊँगा, केवल आपका भजन करूँगा प्रभु, कुछ नहीं करूँगा। भगवान कहते तू संकट में है, इसीलिए तो तू मुझे ये वचन दे रहा है। यहाँ से बाहर जाते ही तो सबसे पहले मुझे भूल जाएगा। तेरे पास हर काम करने का समय होगा, लेकिन तेरे पास कभी मुझे याद करने का समय नहीं होगा जी।
हम सब भगवान को प्रॉमिस कर कर आए और आज हम उस प्रॉमिस को भूल चुके हैं। ये सारी भगवान की याद लोगों को कब आती? जब कष्ट में होते हैं। खुशी में कोई याद नहीं करता। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ही न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक होई। अगर आप किसी फ्लाइट में बैठ के यात्रा कर रहे हो और वहाँ एयर होस्टेस आके अनाउंस करे कि आप जिस फ्लाइट में बैठ कर यात्रा कर रहे हैं वो प्लेन थोड़ी देर में क्रैश होने वाला है, उस समय जो आपके अंदर से हनुमान चालीसा की आवाज आएगी ना, वो आप आत्मा से गाओगे, वो आप मन से पुकारोगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे हनुमान जी महाराज कैसे भी मुझे बचा लो, कैसे मेरी रक्षा करो, मैं प्रभु 16 मंगलवार का व्रत करूंगा, ये करूंगा, दान करूंगा, पुण्य करूंगा। अरे भगवान सिर्फ संकट में आने की चीज नहीं है जी। मैम, हम नाम जाप करते हैं राधा रानी का, तो राधा रानी का नाम जाप करने से मन इतना शांत क्यों हो जाता है? क्योंकि किशोरी जी स्वयं बहुत शांत है। अब जैसा देखो, राधा जो आपके जीवन में श्री कृष्ण नाम की धारा बहा दें वही तो राधा है। जो आपका संबंध भगवान के साथ जोड़ दें और आपको भगवान से मिला दें वही तो श्री राधा है। बिल्कुल मैम। और जैसा उनका नाम है वैसा ही किशोरी जी का स्वभाव है। किशोरी जी एकदम सरल है, एकदम शांत है, मुस्कुराती रहती हैं, कभी नाराज नहीं होती, कभी क्रोध नहीं करती हैं। क्या करती हैं? केवल मुस्कुराते हुए कृपा करती हैं और दोनों हाथों से कृपा करती हैं, दोनों हाथ फैला कर कृपा करती हैं और कृपा करके अपने भक्त को अपने हृदय से लगा लेती हैं जी। और देखो किशोरी जी की भक्ति मिलना, अगर आप किशोरी जी का नाम भी ले पा रहे हैं ना, तो आप समझ जाना कि आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी कृपा है। जी, कहते हैं कि श्री कृष्ण जी खुद कहते हैं कि अगर मुझको किसको पाना है तो राधा नाम का जाप करो। राधा नाम का। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी को पाइए, ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी को पाइए, और अगर ठाकुर जी को पाना है तो श्री राधिका रानी के गुण गाइए। जी। जब व्यक्ति अपने मुख से, अपनी जिह्वा से श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करता है, जब कोई व्यक्ति कृष्ण बोलता है, कृष्ण कृष्ण बोलता है, तो सभी देवी देवता छत्र लेकर उस भक्त की रक्षा करते हैं। कहते हैं ये भगवान श्री कृष्ण का चेला है, भगवान श्री कृष्ण का भक्त है और हमें इसकी देखभाल करनी है, तो सब उसकी रखवाली करते हैं। लेकिन जब कोई भक्त एक बार हृदय से पुकारता है श्री राधा श्री राधा श्री राधा, तो साक्षात बांके बिहारी छत्र बनकर उस भक्त की रक्षा करते हैं जी। कि इसने तो श्री राधिका रानी का नाम लिया है, मुझे इसकी रक्षा करनी है। तो श्री किशोरी जी की महिमा तो बहुत अलौकिक है, उसको शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। आपको पता है श्री किशोरी जी 10 मिलियन टाइम्स भगवान से ज़्यादा सुंदर हैं जी। भगवान से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, भगवान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शक्तिशाली है। और मैं एक और बात बताऊं, भगवान जो कुछ भी लीला करते हैं, जो कुछ भी काम करते हैं, वो सब कुछ श्री किशोरी जी की कृपा से ही करते हैं। जी। भगवान की शक्ति कौन है? अब बिना शक्ति के शक्तिमान क्या करेगा ये बताएं आप? कुछ भी नहीं, बेकार हो जाएगा। तो शक्तिमान को शक्ति प्रदान कौन कर रहा है सब कुछ करने के लिए? वो शक्ति आ रही है श्री स्वामिनी जी, श्री राधिका रानी के पास से। जी बिल्कुल। तो जब श्रीमती राधिका रानी जी कृपा करती हैं तो वह परब्रह्म श्री कृष्ण, वो लीलाधारी जो जगत को आनंद देता है, वह श्री कृष्ण स्वयं श्री राधिका रानी के पास जाता है और उनसे कहता है, हे किशोरी जी मुझ पर कृपा करो जिससे मैं सारे काम कर पाऊँ।
बिल्कुल मैम। जगत को आनंद भगवान श्री कृष्ण देते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को कोई आनंद देता है तो उनका नाम है श्री राधा। जो सब पर कृपा करता है, उसको किसकी कृपा की आवश्यकता है, वो उसको किससे कृपा चाहिए, तो वो जिनसे कृपा ग्रहण करता है उनका नाम है श्री राधा। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन को वास। जी मैम, आप एक कथावाचक हो और बहुत ज़्यादा फेमस भी हो, तो आपका कोई फेवरेट कोई कथा जो आप हमारे साथ साझा करना चाहोगे? क्योंकि मैंने भी कभी कथाएं सुनी नहीं है, मैं भी सुनना चाहता हूँ, और लाइव बैठ के सुनूं तो इससे अच्छा मौका मुझे मिल नहीं सकता मैम, और हमारी ऑडियंस को भी। देखिए, वैसे तो भागवत जी की जितनी भी कथाएं हैं वो सब मुझे बहुत अधिक प्राण प्रिय हैं, लेकिन एक कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये कथा उस समय की है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था। जी पितामह भीष्म कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने एक घोषणा करी महाभारत के युद्ध से पहले कि मैं इस युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यह बात जब पितामह भीष्म के कानों में गई तो उन्होंने भी एक प्रतिज्ञा कर डाली। उन्होंने एक प्रतिज्ञा करी कि आज जो हरहि शस्त्र न गहाऊं, तो मैं गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहूं। अगर आज मैंने भगवान श्री कृष्ण के हाथों से शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं गंगा जननी का पुत्र शांतनु नहीं हूं, फिर नहीं कहा जाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। युद्ध का दिन आया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर सारथी बनकर बैठे हुए हैं। अर्जुन अपने हाथ में गांडीव लेकर खड़े हुए हैं। सामने पितामह भीष्म और कौरवों की भारी सेना है। आज पितामह भीष्म ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को आते हुए देखा, तुरंत बाणों की बौछार शुरू कर दी। इतने बाण पितामह भीष्म ने चलाए, इतने बाण पितामह भीष्म ने चलाए कि अर्जुन को बाण चलाने का अवसर ही प्रदान नहीं किया। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन कुछ करो ना, ये पितामह तो हमको मार ही डालेंगे। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं करूं तो क्या करूं, पितामह भीष्म मुझे बाण चलाने का अवसर ही नहीं दे रहे। मेरा धनुष कहीं गिर गया, मेरा मुकुट कहीं गिर गया, मेरे कवच कुंडल कहीं गिर गए। आज पितामह भीष्म तो बाण पर बाण चलाए जा रहे हैं। 2-4 बाण घोड़ों के लगाए, 2-4 बाण अर्जुन के लगाए। आज अर्जुन अस्त व्यस्त हो गए, परेशान हो गए। भगवान ने कहा, अरे अरे ये पितामह तो आज लगता है मेरे अर्जुन को मार ही डालेंगे। तुरंत आज भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे कूद गए, और रथ से नीचे कूद कर देखा कि रथ का टूटा हुआ पहिया पड़ा है, और आज रथ का टूटा हुआ पहिया लेकर आज भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़े हैं। लेकिन भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि वह इस महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो आज धरती माँ कांपने लगी, बड़ी जोर जोर से कंपन होने लगा। आज भगवान जैसे ही अपना वस्त्र उठाने के लिए नीचे झुकते हैं तो भगवान ने धरती मैया से कहा, हे पृथ्वी माता घबराइए मत, मैं अपने भक्त की रक्षा, अपने भक्त की प्रतिज्ञा को सत्य सिद्ध करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे भक्त की प्रतिज्ञा न टूटे, इसीलिए मैं मेरी प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूँ। आप परेशान मत होइए। आज पितामह भीष्म कहते हैं, पता है प्रभु श्री कृष्ण, जब आप रथ का पहिया लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े थे ना, वो झांकी कैसी थी? वो झांकी ऐसी थी मानो एक शेर एक हाथी को मारने के लिए दौड़ रहा हो। प्रभु मैं जानता हूँ आपने मेरी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए, मेरी लाज को बचाने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रभु श्री कृष्ण कितने करुणा के सागर हैं, कितना विशाल हृदय है भगवान श्री कृष्ण का। अपनी प्रतिज्ञा की परवाह नहीं करी। वो कहते मेरी लाज भले चली जाए लेकिन मेरे भक्त की लाज जाने न पाए। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, अपना सब कुछ भूल गए, बस केवल किसके लिए? मेरे भीष्म की प्रतिज्ञा टूट न जाए, मेरे भीष्म की प्रतिज्ञा झूठी न हो जाए। मैं एक बात बताऊं,
श्री कृष्ण जैसा प्रियतम नहीं, श्री कृष्ण जैसा प्रेमी नहीं, श्री कृष्ण जैसा सखा नहीं, श्री कृष्ण जैसा आराध्य नहीं, श्री कृष्ण जैसा सारथी नहीं, और श्री कृष्ण जैसा भगवान नहीं। तभी भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म है। और ऐसे भगवान से कोई कैसे प्रेम नहीं कर सकता। और ऐसे भगवान से भी अगर आप प्रेम नहीं कर पा रहे तो ये तो वही बात हो गई ना कि हमारे घर में कामधेनु है और हम बकरी का दूध पीते हैं। हमारे घर में गंगा जी हैं, त्रिवेणी का संगम है, और हम तो साधारण से नल का पानी पीते हैं, साधारण से कुएं का पानी पीते हैं। ये किसकी गलती है? ये तो हमारी ही गलती है कि हमारे पास भगवान श्री कृष्ण हैं और फिर भी हम दुनिया के लोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं एक बात कहूँ, आप वास्तव में प्रेम करते हैं ना, और आप चाहते हैं कि प्रेम के बदले मुझे बस प्रेम मिले, धोखा ना मिले। मेरा ये छोटा सा दिल है, नाजुक सा, मैं इस दिल को किसको प्रदान करूं? तो मैं सत्य बताऊं, आंख बंद करके अपने उस छोटे से दिल को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख देना। वह श्री कृष्ण आपके दिल को उठाकर सहज कर रखेगा और कभी उसके ऊपर बाल बांका नहीं आने देगा। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब ऊपर वाले का हाथ आपके सर पे होता है ना, जब ऊपर वाले का हाथ आपके सर पे होता है ना, तो फिर विरोधियों के हाथ आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आवश्यकता है कि आप उसके साथ उसको प्रेम करें, वही प्रेम का अधिकारी है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो, सब कुछ छोड़ के चला जाना है। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। एक दिन का साथ लेके नहीं जाओगे। जिस चीज़ को प्यार करते हो ना, सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। यहाँ तक कि मरने के बाद तो बस 2 कपड़े शरीर पर रह जाते हैं जी। घर वाले गले में चेन वेन जो पहने हुए होते ना, उसको भी खींच लेते हैं, है ना। हाथों में अंगूठियाँ, घड़ी, जो भी अकड़म झकड़म पहने रहते हो ना, सब खींच लेते हैं। जो भी कमाते हो ना, एक दिन का 10 रुपए भी लेके नहीं जा सकते हो, और फिर भी इतनी हाय माया में लगे पड़े हो, ये कर लूँ, वो कर लूँ, अगर इसका गला दबाकर, इसका गला घसीट कर, हाँ, अगर मुझे कुछ मिल जाए तो मैं कर लूँ, कैसे भी इस रेस में आगे पहुंच जाऊं। अरे यहाँ तो पहुंच जाओगे, उसके बाद क्या? मैं एक बात बताऊं, लोगों को मरने के बाद की प्लानिंग करनी चाहिए कि मरने के बाद क्या होगा। अगर आप इस थॉट को दिमाग में रखकर काम करोगे ना, तो आप बहुत सारे पाप करने से बच जाओगे। और एक बात ध्यान रखना, ये सत्ता, ये शासन, ये पावर, ये पैसा, ये चमक, ये दमक, ये सब रखा रह जाएगा, कुछ आपके साथ नहीं जाएगा। बस आपके साथ जाएगा जो आपने अपने जीवन में भजन किया है। तभी तो कबीर जी महाराज कहते थे, कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सो ही जानिए जाको राम नाम धन होए। अरे बड़े बड़े महल बनाने से धनवान नहीं हो जाते। हाँ, संसार की नजर में धनवान हो सकते हैं, लेकिन वहां जाकर ये धन काम नहीं आएगा। कबीर जी कह रहे हैं, मेरे लिए तो असली धनवान वही है भैया जिसके पास भगवान के नाम का धन है। और देखो, भगवान के नाम का धन कितना बढ़िया है न, इसे कोई चोर चुरा सकता है, न आपका भाई और बहन इसे कोई आपके बंटवारे में ले सकता है ना। न लूटने का डर, न खोने का डर, न चोरी होने का डर, न बंटवारे का डर। और बल्कि कैसा धन है ये भगवान के नाम का धन, कि इस धन को आप जितना बांटोगे, इस धन को जितना आप लुटाओगे, ये धन 10 गुना होकर आपका बढ़ जाएगा।
और बल्कि सांसारिक धन कैसा होता है, सांसारिक धन को कमाने में भी बहुत कष्ट होता है और उससे अधिक कष्ट उसको फिर खर्च करने में होता है और उससे भी अधिक कष्ट उसकी रखवाली करने में होता है। बिल्कुल। पहले कमाने में कष्ट पाओ, फिर खर्च करने में भी तकलीफ होती है, बड़ी मेहनत से कमाया था ऐसे खर्च हो रहा है, फिर उसको संभाल के रखने में भी कहीं चोर न लूट के ले जाए, कहीं हमारा कल भाई बहन आ जाए और बंटवारा कर ले, कोई छीन न ले हमसे, कोई लूट न ले हमसे, है कि नहीं। अभी देखो ना, सोने का जेवर पहन के जाने में कितना डर लगता है, कहीं कोई चोर आकर चुरा के न ले जाए। तो सांसारिक धन से कष्ट मिल रहा है, कैसा, इसको रखने का भय, कमाने में भी कष्ट हो रहा है। लेकिन भगवान के नाम का धन कैसा है कि न चोर चुरा सकता है, न लुटेरा लूट सकता है, न भाई बंधु बांधव बंटवारा कर सकता है, बल्कि आप इस धन को जितना लुटाओगे ये धन आपका डबल होकर आ जाएगा। जी मैम, आप प्रारब्ध कर्मा पे बिलीव करती हो? 100% मैं सिर्फ कर्मा पर ही बिलीव करती हूँ। आप ये बिलीव करते हो कि हमने पास्ट लाइफ में कोई गलती की होगी तो उसकी सज़ा हमें इस लाइफ में मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। ओके। देखिए, कर्म एक ऐसी फसल होती है जो व्यक्ति को खुद ही काटनी पड़ती है, इसलिए अच्छे बीज बोइए जिससे आपकी फसल अच्छी आए। तो हम इस लाइफ में कुछ कर्म करके अपने पास्ट लाइफ के कर्म को काट सकते हैं, जो गलतियां करी है उसकी मतलब भुगतान कर सकते हैं हम? देखिए, आप क्या है, देखिए जो भी हम अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। हाँ, अगर आप अच्छे कार्य करें और अगर आप भगवान का भजन करें तो उस बुरे कर्म का जो प्रभाव है उसे आप कम कर सकते हैं, लेकिन कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फल नहीं भोगेंगे आप, आपका सब कुछ खत्म नहीं होगा, लेकिन आपके भजन के प्रभाव से उस बुरे कर्म का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। कैसे, मानो कि आपके उस कर्म की वजह से आज आपका एक्सीडेंट होने वाला है और आप मृत्यु को प्राप्त होने वाले हो। हम एक एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं, आपका वो प्रारब्ध इतना खराब है कि उस प्रारब्ध की वजह से एक्सीडेंट भी होगा, फिर मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो क्या होगा कि अगर आप भजनानंदी हैं, अगर आप धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, सब श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो क्या होगा कि आपके भजन का प्रभाव, एक्सीडेंट तो होगा लेकिन उस एक्सीडेंट में आपका डैमेज नहीं होगा, आपकी कार का डैमेज हो जाएगा। आपके पैरों पर एक खरोंच तक नहीं आएगी, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो आपका प्रारब्ध, आपको कर्म तो भोगना पड़ेगा लेकिन उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, वो आपको बचा लेगा। मानो आज आपका पैर कटने वाला, वो पैर तो नहीं कटा लेकिन आपका नाखून कट गया जी, तो उसका जो प्रभाव और असर होता है वो आपके श्रेष्ठ कर्म से। दूसरी बात, भजन से, एक भजन में ताकत होती है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप भजन करें भगवान का तो आपके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो सकते हैं। भजन से मृत्यु तुल्य कष्ट भी इंसान पे आना होगा तो वो भी टल सकता है, वो टल सकता है, लेकिन प्रारब्ध तो आपको भोगना ही पड़ेगा, बस उसका प्रभाव भजन करने से कम हो जाएगा। मैम, क्या भगवान इंसान की हर गलतियां माफ कर देते हैं? मैं एक बात बताऊं, जो आपकी एक भी गलती माफ नहीं करता वो न्यायाधीश होता है। जो आपकी एक भी गलती माफ नहीं करता वो न्यायाधीश होता है, और जिसकी शरण में जाने मात्र से, जिसके पास जाने मात्र से वो आपकी समस्त गलतियां भूल जाता है, वो केवल और केवल द्वारकाधीश होता है। भगवान बहुत काइंड है, आप सोच नहीं सकते। पूतना, जिसका नाम अच्छा नहीं, अगर पूतना का नाम अच्छा होता तो लोग अपनी बेटियों का नाम पूतना रखते। कोई रखता है पूतना अपनी बेटी का नाम? क्योंकि इसका नाम अच्छा नहीं। जिसका नाम अच्छा नहीं, जिसका काम अच्छा नहीं है, जिसका भोजन अच्छा नहीं है, जो अपने स्तनों पर जहर लगाकर भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आई थी, ऐसी दुष्ट राक्षसी को भगवान श्री कृष्ण ने मात्र गति प्रदान करी जी।
कर्म मैटर करता है। भगवान कह रहे कि हाँ मैं मानता हूँ ये राक्षसी थी, लेकिन इसने मुझे अपना दूध पिलाया है, और दूध पिलाने का काम तो केवल एक माँ माँ करती है। कर भगवान उसके सब अवगुण भूल गए। मात्र पूतना भगवान की शरण में ही तो गई तो बुरे भाव से थी, लेकिन भगवान ने उसके बुरे भाव को नहीं देखा। भगवान क्या कह रहे, अरे इसने मुझे अपना दूध पिलाया है, इसको नरक में कैसे डाल सकता हूँ मैं, इसको तो मात्र गति मिलनी चाहिए। देखो, जो गति यशोदा मैया को सैकड़ों वर्षों के बाद मिलेगी, वह गति भगवान ने पूतना को दे दी। अब आप सोच सकते हैं भगवान का हृदय कितना विशाल है, भगवान कितने दयालु हैं। भगवान अगर हमारी गलतियां देखने लग गए ना, तो हम डूब मरेंगे। हम्म, हम गलतियों के अलावा करते क्या है, कहते हैं इंसान गलतियों को पुतला होता है। हम करते क्या है, लेकिन भगवान हमारी सब गलतियां भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो हमारी माँ भी है। देखो, असली माँ तो वही है, असली पिता तो वही है। शरीर के माता पिता कोई भी हो सकते हैं, शरीर की पति और पत्नी कोई भी बन सकता है, लेकिन आत्मा का तो पिता भी कृष्ण है, आत्मा की माँ भी कृष्ण है, आत्मा का पति भी कृष्ण है, और आत्मा की पत्नी भी कृष्ण है। शरीर का संबंध तो सबके साथ है, लेकिन आत्मा का संबंध तो उसी के साथ है। तो इसीलिए वो तो हम सबकी माँ है, हम सबके पिता हैं। और माता पिता, देखो, बच्चा जब कीचड़ में गिर जाता है तो किसके पास जाता है? माँ के पास जाता अपनी माँ के पास जाता है। तो हम भी तो रोज कीचड़ में ही गिरे रहते हैं ना, हम तो वासनाओं में घिरे रहते हैं। तो हमें भगवान के पास ही तो जाएंगे ना, हम कहाँ जाएंगे? हम तो भगवान से कहते हैं हम अधम हैं, हम नीच हैं, हम पापी हैं, हम बहुत दुष्ट हैं। हम मानते हैं कि हमारे अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है, हमारे अंदर कोई भी गुण नहीं है, पर मैं जैसा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं गंदा हूँ या मैं बुरा हूँ, मैं जैसा हूँ मैं हूँ तो तुम्हारा। चाहे अच्छा हूँ, बुरा हूँ, पतित हूँ, पावन हूँ। प्रभु, मैं पतित हूँ तो क्या हुआ, आप पावन कर दो ना, क्योंकि आपको तो पतित पावन कहते हैं ना। आप पाओ, मुझे पावन करो, मैं आपके चरणों में बैठूंगा, मुझे स्वीकार करो। एक बड़ा सुंदर भाव है कि भगवान से मांगना है ना, तो भगवान से कहो मुझे आपका प्रेम चाहिए, मुझे आप चाहिए प्रभु, मुझे आपके अलावा आप कुछ नहीं चाहिए। कई लोग भगवान के पास जाकर कोई गाड़ी मांगता है, कोई पत्नी मांगता है, कोई पति मांगता है, कोई बच्चे मांगता है, कोई नाम मांगता है, कोई खजाना मांगता है। सब पागलपन है, कुछ भी नहीं है। अरे भैया, एक बार भगवान से जाकर भगवान को ही मांग लो ना, जीवन में कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन धान्य नहीं मांगना चाहिए, भक्ति में जो पावर है। एक बात बताइए, हमारी छोटी सी बुद्धि होती है, हम कितना मांग सकते हैं? 10 करोड़, 50 करोड़, क्या होगा? सब यहीं रह जाना मैम, सब यही रह जाना है। फिर मुझे देखो, एक मैं छोटी सी उदाहरण से आपको समझाती हूँ। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास गए मदद मांगने के लिए। भगवान ने कहा, एक तरफ मेरी सेना है और एक तरफ अकेला मैं हूँ, क्या चाहिए? और मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कोई मदद नहीं करूंगा किसी की। तो भगवान ने दुर्योधन को पहला मौका दिया कि दुर्योधन तुमको क्या चाहिए, सेना या कृष्ण? दुर्योधन ने कहा, ये कृष्ण मेरा किस काम का है, शस्त्र भी नहीं उठाएगा तो बिल्कुल बेकार है। एक काम करता हूँ, इसकी सेना ले लेता हूँ, कम से कम मैं युद्ध जीत जाऊंगा। तो दुर्योधन ने भगवान की सेना मांग ली, मुझे आपकी सेना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, ले लो। अब भगवान अर्जुन की तरफ देखते हैं, अर्जुन तुम्हारे को देने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। आज भगवान हंसने लगे और अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन हार निश्चित है तेरी, हार निश्चित है तेरी, तू हरदम रहेगा उदास। माखन तो दुर्योधन ले गया, अब तो छाछ बची तेरे पास। मेरे पास जो कुछ था वो सब दुर्योधन ले गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा अर्जुन, अब तू हार जाएगा। पता है अर्जुन ने क्या कहा? सरकार, एक बात कहूँ मैं, जीत निश्चित है मेरी, जीत निश्चित है मेरी, दास न होगा कभी भी उदास। क्योंकि माखन लेकर मैं क्या करूँगा जब माखन चोर है मेरे पास।
प्रभु मैं माखन लेकर करूँगा क्या? जब माखन चोर ही मेरे पास बैठा हुआ है, तो हम भी तो भगवान से जाकर माखन मांगते हैं। पैसा दे दो, गाड़ी दे दो, घर दे दो, बंगला दे दो, नाम दे दो, खजाना दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो। हम भगवान से जाकर माखन ही तो मांग रहे हैं। अरे भगवान से जाकर माखन नहीं मांगना है, भगवान के पास जाकर माखन चोर को मांगना है। जब माखन चोर ही आ जाएगा तो बताओ हमें कुछ मांगने की आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए भगवान से कहो, प्रभु आप कुछ देना चाहते हो ना मुझे, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो और कुछ देना चाहते हो, एक चीज़ दे दो, आप अपने आप को मुझे दे दो, और जी। इसके अलावा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। जी मैम, जैसा कि आपने अपना जो फेवरेट कथा आपने बताई हमें, मैं चाहता हूँ एक फेवरेट आपका भजन भी हो जाए। देखिए मेरा एक बहुत ही प्रिय भजन है जो परम श्रद्धेय श्री कृपालु जी महाराज, उन्होंने प्रेम मंदिर का निर्माण कराया वृंदावन में, उनके द्वारा रचित है। पूज्य महाराज श्री ने श्री राधिका रानी जी के लिए बड़े सुंदर भाव लिखे हैं जो कि मेरे हृदय के बहुत करीब हैं। प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी, सुध लो हमारे ब्रश भानो दुलारी। तुम भी मोहे भूलो नाही भानो दुलारे, तुम भी मोहे भूलो नाही भानो दुलारे, मैं भी तोहे भूलूं नहीं भूले हूँ प्यारी, मैं भी तोहे भूलूं नहीं भूले हूँ प्यारी। मेरे प्यारे प्यारे बरसाने वारे प्यारे, मेरे प्यारे प्यारे बरसाने वारे प्यारे, जाके पाछे पाछे डोले बाके बिहारी, जाके पाछे पाछे डोले बाके बिहारी। प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी, सुध लो हमारे ब्रश भानो दुलारी। बोले श्रीमती राधिका रानी की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। बहुत अच्छा लगा मैम सुन के, और हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच मैम एक प्यारा सा भजन सुनाने के लिए। मैम एंड में मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या भक्ति करने के लिए सिर्फ इंसान को मंदिर ही जाना जरूरी है? क्या भक्ति सिर्फ मंदिर में ही होती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भक्ति सिर्फ मंदिर में नहीं होती, ऐसा नहीं है। देखो, व्यक्ति मंदिर क्यों जाते हैं जब सब जगह भगवान रहते हैं? कई बार ऐसा सुनने को हमें मिला कि जब भगवान सब जगह हैं तो मंदिर जाने की आवश्यकता क्यों है? आपने देखा होगा कि जब आप गर्मी का मौसम अब कुछ समय बाद मई जून में जब आएगा तो बहुत धूप होती है, तो धूप में हवा तो चलती है ना, चलती है कि नहीं बिल्कुल चलती? चलती धूप है। में भी हवा तो चलती है ना, चलती है। लेकिन आनंद तो छाँव के पेड़ की छाँव के पेड़ की नीचे छाँव। बैठकर ही आता है ना। तो भगवान तो वैसे ही सब जगह रहते हैं, लेकिन मंदिर में जाने से हृदय के और नज़दीक लगने लगते हैं, क्योंकि आप भगवान का वहाँ पर स्वरूप देखते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि जो मेरे अंदर है वो तो साक्षात मेरे सामने बैठा हुआ है। तो इसीलिए लोग मंदिर में जाकर भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, जिससे उनका मन और एकाग्र हो जाए, जिससे उनका मन कहीं भटके नहीं और किसी अन्य चीज़ पे लगे नहीं। चाहे आप घर में बैठकर भजन करें वो भी सर्वश्रेष्ठ है, चाहे आप मंदिर में बैठकर भगवान की भक्ति करें वो भी सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जी
मैम कोई इंसान एकदम टूट गया है, कोई होप नहीं रही उसकी लाइफ में, तो उसको क्या करना चाहिए? नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर तुम नाम करो। मैथिली शरण गुप्त जी की बड़ी सुंदर कविता है ये। तो तुम देखो, जब आप सफल होते हैं तो कभी कभी असफल भी होते हैं। तो क्या हो गया, अगर आप असफल हो गए तो फिर खड़े हो जाओ, फिर प्रयास करो, फिर मेहनत करो। अगर तू उड़ नहीं सकता तो तू दौड़, अगर तू दौड़ नहीं सकता तो तू चल, अगर तू चल भी नहीं सकता तो तू रेंग, लेकिन हाथ पे हाथ रखकर मत बैठ। अगर आप असफल हो जाएं तो टूटने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक बार उस व्यक्ति को याद कर लेना जिसने 21 वर्ष की आयु में वार्ड मेंबर का इलेक्शन लड़ा और वह हार गया। वही व्यक्ति 22 वर्ष की उम्र में एक बिजनेस शुरू करता है, लेकिन वो भी उसका फेल हो जाता है। 27 वर्ष की उम्र में उस व्यक्ति की वाइफ ने उसको तलाक दे दिया। 37 वर्ष की उम्र में वह व्यक्ति एमपी के इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ, लेकिन वह इलेक्शन भी हार गया। 42 वर्ष की उम्र में वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हुआ और वह व्यक्ति वो इलेक्शन भी हार गया। और फिर वही व्यक्ति 51 वर्ष की आयु में अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। नाम था अब्राहम लिंकन। जी बिल्कुल। मैम एंड में हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी। मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि जिस देश में, जिस वेश में, परवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम में राम को संग लेकर आ जाओगे ना, तो फिर जीवन में कभी परेशान नहीं होगे, मुस्कुराते रहोगे। खूब प्रसन्न रहो, खूब भगवान का भजन करो और खूब मन लगाकर काम करो, नई नई उन्नति करो और बहुत बड़ी बड़ी सफलता को प्राप्त करो। आपके लिए बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच एंड में बने रहने के लिए एंड तक। थैंक यू सो मच। कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे जरूर लिखें। थैंक यू सो मच मैम।